बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। मौसम की ख़राबी की वजह से तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी और सेहत दे। ईद की सफाइयाँ हमारी हो गई थी कंप्लीट और मैंने जो है ना आज लास्ट अफ्तारी है जी और कुछ स्पेशल बनाने लगी हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा, मैंने जो ड्रम स्टिक थे ना उनको बॉयल करके रख दिया है साइड पे और इनको बॉयल कर लेना अच्छी तरह यखनी में। और अब मैंने लिया थोड़ी सी शिमला मिर्च और चाइनीज़ गाजर थी मेरे पास थोड़ी सी और लाल मिर्चें और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा प्याज ऐड किया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा सा आपने इसके अंदर प्याज ऐड करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको कर लेना है चॉपर में। मेरे पास ये हैंड चॉपर है, अगर आपके पास कुछ और है तो आप उसमें कर सकते हैं। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है जी, फटाफट से इसके जो ऊपर से ये चिकन है ना इसका गोश्त उतार लेना है और हड्डियाँ आपने फेंकनी नहीं है। ठीक है, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना आपने। ये देखें, उतार ले अच्छी तरह से हड्डियों को साफ़ करने के बाद आपने इनको एक साइड पे रखते जाना है। और बहुत ध्यान से मुझे हाथ में थोड़ी सी छुरी जो है ना वो लग गई थी। ये तेज़ बहुत है, मैंने नहीं लेके आई हूँ तो वो हैंड के ऊपर लग गई मेरे ना। तो बस एहतियात से आपने ये सारा उतारते जाना है इस तरह। ये देखिए, इस तरह करते जाएं और इस हड्डियों को आप साइड पे करते जाएं। और बहुत मज़ेदार ये बने हैं। मैंने आज इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम बनाए थे। हर रोज़ मैं कहती थी, बच्चे मुझे कहते थे ड्रम स्टिक मामा बनाओ, तो मुझे याद नहीं आता था कौन सी आज रेसिपी बनाए। तो फिर मैंने ना एक आलू पकड़ा है और 4 इसके ड्रम स्टिक लिए हैं और इतना अच्छा इनका टेस्ट था, इतना ही मज़े के ये बने हैं। लेकिन उसमें कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं जिसमें शिमला नहीं यूज़ होती, लेकिन मैंने शिमला डाली है। ज़ीरा भी मैंने साबुत डाला है, मैंने अजवाइन इसके अंदर ज़रूर डाली है। और इसके बाद जी मैंने चीज़ जो है चेडर चीज़ जो होती है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड की थी। और ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन मसाला पड़ा था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, नमक ऐड किया है और कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की है आज। और ये शिमला मिर्च और जो मटेरियल आपके सामने बनाया था ये वो है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका टेस्ट। और ये चीज़ भी मैंने इसके अंदर ऐड की है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसे बने हैं। अगर आप पास होते तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर ये टेस्ट करवाती ये कैसे बने हैं। तो आपने ये लगा के ना इसको अच्छी तरह से इनको लगाते जाना है। अच्छा, मैं भूल गई थी कि मैं कैमरे के आगे खड़ी हूँ तो इस साइड पे मेरा हाथ चला गया था, इसके लिए माजरत। और ऐसे आपने इसको ना घुमाते जाना है और ये ड्रम स्टिक हमारे जो है ना ये तैयार होते जाएंगे। यकीन माने इनका बहुत अच्छा टेस्ट है, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। ईद की आमद है जी और बच्चे सारे बड़े एक्साइटेड हैं ईद की खुशियों में। हम भी जब छोटे होते थे हम बड़े खुशी से ईद मनाया करते थे, बड़े ज़्यादा खुश होते थे, बहुत ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। और हम भी जब बच्चे होते थे तो हमारे चाचू लोग हमें 50-50 रुपए तब देते थे, 100-100, तो बड़ी उसकी डिमांड होती थी। आजकल बच्चों को 500-1000 भी दे देना तो वो कहते हैं ये बहुत कम है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तब हमारे बचपन में चीज़ें थोड़ी सी महंगाई कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से ना आप जो है ना बच्चों की खुशियाँ जो होती है ना वो माँ बाप की खुशियाँ होती हैं। और अल्लाह ताला सबको ऐसे दिन देखने नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबको ऐसी ईदें देखना नसीब फरमाए, अल्लाह सबकी खुशियों भरी ज़िंदगी हो। और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और यहाँ पे हमारे फटाफट से बातें करते करते हमारे ड्रम स्टिक भी स्टार्ट कह रही हूँ, हमारे तैयार हो गए हैं। और इसके बाद ये अंडा एक फेंटेंगे, सिंपल अंडा फेंटेंगे। और मैंने जो ब्रेड क्रम्स है वो भी साइड पे रख ली थी, ये मैंने ताज़ा बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी है जी। इस तरह भी आप बना सकते हैं, मतलब कि अगर ताज़ी ब्रेड है तो उसको आपने चूरा कर लेना, उसको भी लगा ले तो हमारे क्रिस्पी जो ड्रम स्टिक है वो तैयार हो जाएंगे। इस तरह आपने कोटिंग करते जाना है और इसको लगाते जाना है तो ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। आप यकीन मानिए इतने मज़े के बनते हैं
मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा ये तजर्बा कामयाब हुआ। मैं डेली कहती थी मैं इनको ट्राई करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बस नहीं कर पाई। और दुआ है कि हमारे मुसलमान जहाँ जहाँ है अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। अच्छा, मेरे पास ना थोड़ा सा घी कम था, वो कम इसलिए मैंने इसमें डाला है। वैसे तो इसमें ज़्यादा ही जाता है, लेकिन ना बाद में जो बचा हुआ सड़ा हुआ ऑयल होता है ना, वो मसला होता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कम ऑयल में ही ये सारे अच्छी तरीके से बन जाए, लेकिन माशाल्लाह से बन गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। तो बहुत प्यारे और बहुत खस्ता और बहुत मज़ेदार ये बने थे, बन के तैयार हुए थे। मेरी ये कोशिश होती है कि अगर कोई मेहमान आया है तो उसको आप खुद भूखा रह लो, लेकिन अगले को जो है ना वो बना के आप जो है ना उनके आगे रख दो। तो यहाँ पे जी अब अगली डिश की बारी है जी। आज मैं पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ। तो पिज़्ज़े के लिए मैंने जो है ना चिकन बोनलेस लिया है, ठीक है, उसको मैंने चूरा कर लिया, उसको कीमा कर लें आप किसी तरीके से। और फिर थोड़ा सा पैन लेना, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालें, और मैं ये बना रही हूँ आज बारबेक्यू पिज़्ज़ा। और यकीन माने इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आया, जिसने भी टेस्ट किया उसने बहुत मज़ेदार तारीफ़ें की हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट लिया था, उसके अंदर मैंने चिकन को ना डाल के फ्राई कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चिकन लिया, पाव के आधा पाव के करीब था, क्योंकि मैंने 2 पिज़्ज़े 3 बनाने थे। यहाँ पे अच्छी तरह से आपने इनको भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है, लाल हो जाए तो इसके बाद जो है ना बाकी आपने डिशेस डालनी है। तो अच्छी तरह से आपने इसको हिलाते जाना है, और इसका जो है ना एक तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी चिकन की, क्योंकि मैं सिरका ज़रूर यूज़ करती हूँ, सिरके के अंदर ही सारा कुछ मैं अगर सब्ज़ी है तो सिरके में धोनी है, अगर चिकन है तो उसी में सिरके में ही धोना है। तो इसके बाद जी ज़ीरा और काली मिर्च और कूटा हुआ जो खुश्क धनिया वो था मेरे पास, लाल मिर्च डालनी, और तिक्का मसाला अगर आपके पास है तो वो आपने डालना है, ठीक है। और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है आपने, और मज़ेदार सा हमारा तिक्का जो बोटी है वो तैयार हो जाएगा पिज़्ज़ा। मेरे पास थोड़ा सा शान मसाला पड़ा हुआ था इसका, तिक्का मसाला, तो वो मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने नेशनल का भी मंगवाया हुआ था। और लेमन जूस आपने एक ऐड करना है, अगर लेमन जूस नहीं है तो आप लेमन डालें, लेमन नहीं है तो आप उसके अंदर जो है ना सिरका भी ऐड कर सकते हो। और चिली सॉस भी इसके अंदर मैंने जी ऐड की है, इसके अंदर मैंने चिली सॉस भी ऐड किया है, तो आपने अपने रिकॉर्डिंग के मुताबिक तीखा रख सकते हैं। और बारबेक्यू सॉस मैंने ज़रूर इसके अंदर ऐड किया है। इमली सॉस मेरे पास था नहीं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मैं इसके अंदर डालती ज़रूर। और अब वो मेरे पास था नहीं। बहुत सी सॉसेज ऐसी हैं जो मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह। आगे 2 माह बाद खैर से बड़ी ईद भी तो आने वाली है ना, तो इंशाल्लाह जो है ना हम वो करेंगे, बारबेक्यू पार्टीज भी करेगा। अच्छा, मेरे पास कोयला पड़ा हुआ था, उसको मैंने जला लिया। थोड़ा सा जलाने के बाद जी मैंने उसके अंदर जो है ना वो रख दिया है कोयला, और घी डाला है, तो इसका काफ़ी हद से स्मोक बन गई थी। तो इसकी काफ़ी हद तक स्मोक हो गई थी, तो मैंने उसको साइड पे रख दिया। अब बारी आती है जी उसकी डो की, क्योंकि डो पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा था डो के लिए, मुझे ऐसे लगा। लेकिन अभी घंटा 2 है अफ्तारी में, तो मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं। पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बना था, बच्चों को बड़ा पसंद आया। अच्छा, मैंने ईस्ट लिया है थोड़ा सा, 2 चम्मच इसके अंदर डाला है, और इसको दूध के अंदर आपने ऊपर लिखा हुआ था कि दूध के बगैर भी आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ना दूध में थोड़ी देर के लिए रखा था। और मैंने ना 2 कप या 3 कप या आधा कप समझ लें, आधा कप नहीं सॉरी आधा किलो मैदा जो है ना वो मैंने लिया। उसके अंदर नमक और 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, तो बहुत अच्छी इसकी डो तैयार हुई थी। और 1 अंडा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अंडा कुछ तो डालते हैं कुछ नहीं डालते, लेकिन मैंने अंडा डाला है। और थोड़ा सा मैंने ना, मेरे पास ऑयल नहीं था, घी मैंने गर्म करके डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा नीम गर्म के वो मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद हमारी ईस्ट जो थी ना 5-10 मिनट के लिए थोड़ी सी फूल गई थी, और हम अब इसको डालेंगे जी इसके अंदर, ये देखें,
ठीक है, मुझे लगा था कि मैं थोड़ी डालूँ, लेकिन मैंने इसको ना फिर सारा ही डाल लिया था। और आपने इसको अच्छी तरह से, ये देखें माशाल्लाह से डो बन गई है हमारी सॉफ्ट सी। तो आपने इसको आधा घंटा घंटे के लिए इसको रख देना है, ताकि ये काफ़ी हद तक फूल जाएगी। और इसको हम रख देते हैं और आधे घंटे का इंतज़ार करते हैं। और आधा घंटा हमारा हो चुका है अभी। तो यहाँ पे जी हमने ना अब तैयारी करनी है फिलिंग की। तो ये देखिए काफ़ी फूल चुका है। अब इसको हम निकालेंगे और निकाल के हम फटाफट से, टाइम थोड़ा रह गया है पिज़्ज़े का। तकरीबन एक पिज़्ज़े ने ना मैंने दो दो छोटे छोटे करके बनाए थे। बच्चे बड़ा खुश होते हैं। तो बड़ा मेरा ओवन नहीं है, छोटा सा ही, जितना वो उसमें आता था उतना ही मैंने ना किया है। तो इंशाल्लाह मेरे पास सांचा इतना नहीं है, लेकिन ये ओवन का ही था। तो उसके अंदर हमने बटर पेपर के साथ ग्रीस कर लेना, या अगर कॉपी का पेज है तो वो आप रख ले, इसका कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कोई इशू नहीं है। आप ये ज़रूरी नहीं कि बटर पेपर का ख़र्चा करें तो फ़लाँ मेरे पास जो भी सादा पेज थे बच्चों के, वो मैंने उठाए हैं और इनको ग्रीस कर लिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा आपने ऊपर भी घी लगा देना है और थोड़ा सा आपने मैदे का छिड़काव कर लेना है। और अब ये थोड़े से पेड़े उठाने, आपने इनको बेलना शेलना नहीं है, आपने इनको ड्रैग ही ऐसे ही करना है और रख देना है, क्योंकि यहाँ पे रखते जाएंगे हम दोनों को। और आगे मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मुझे भी खुशी हो, क्योंकि मैं 2.5 साल पे यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। तो अब तो मेरा हक है कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास पड़ा हुआ था और ये हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगा देंगे, चिली सॉस लगा देंगे। मुझे लगता है जितनी भी सॉसेस हम लगाएंगे ना उतना ही पिज़्ज़ा टेस्ट में बनेगा। ठीक है, यहाँ कांटे की मदद से आपने इनके सुराख ज़रूर कर लेने हैं, ताकि उसको फूलने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना, डो को फूलने में ना थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस मेरे पास था, वो भी मैंने लगाया। अगर इमली सॉस भी होता वो मैं लाजमी यूज़ करती। बारबेक्यू सॉस आप यूज़ करें। अच्छा, ये मैं ना 1 किलो चीज़ लेके आए थे मेरे हस्बैंड। ये तकरीबन हमें 1100 1150 रुपए किलो की पड़ी है। और ये मोज़रेला है या चैडीज़ है, पता नहीं, मैंने नाम नहीं पढ़ा। फ़िलहाल मैं इसकी एक्सपायरी देख रही थी और मैंने इनको फटाफट से निकाला है फ्रीज़र से। और यहाँ पे मैं जी इनके ऊपर गार्निश करने लगी हूँ चीज़। सबसे पहले अब हम चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और वेजिटेबल और चिकन वगैरह हम इसको बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए ज़रा, इतना खूबसूरत इसका कलर आ रहा था पिज़्ज़े का। और यहाँ पे छोटी-छोटी जो हमने बोटियाँ बनाई हैं ना, इसके टिक्के छोटे-छोटे बनाए, वो आपने इसके ऊपर दबा देने हैं थोड़े-थोड़े डाल के। और बहुत मज़ेदार ये हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो तैयार हो रहा है। और ये कि हमारे घर का साफ़-सुथरा और बिस्मिल्लाह पढ़ के तैयार होने वाली चीज़ें, और उसमें बरकत इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक पिज़्ज़ा ये बाज़ार से लेने जाएँगे तो आपको 500 का परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर में बनाते तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो खाना नहीं फिर खाती, तो पिज़्ज़ा ही खाती है। मतलब कि इतना पेट भर के बंदा खा लेता है। तो मैंने इसमें वेजिटेबल चाइनीज़ गाजर और शिमला और प्याज ऐड की है। मुझे बहुत ज़्यादा शिमला पसंद है और वैसे भी ये पिज़्ज़े की जान है। तो मेरे पास वो ज़ैतून ब्लैक जो डालते हैं ऊपर, वो नहीं था मेरे पास। तो जो चीज़ें थी मैंने उसी से पिज़्ज़ा तैयार किया। हमारा बिल्कुल रेडी हो गया और अब हम इसको ओवन में रखेंगे। और हमारा अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा बन के ना ये तैयार हो जाएगा पिज़्ज़ा। तो ज़िंदगी में ईदें आती हैं, अल्लाह सबकी माँ-बाप को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सबको खुशियाँ भरी ज़िंदगी दे और अल्लाह सब पर रहमत नाज़िल करे। किचन दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खलारा पड़ गया है। तो बस इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है। तो बस हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया, तो हमने ओवन से निकाल के रख लिया है। तो आपने ज़रूर मेरी रेसिपियों को फ़ॉलो करना है और ट्राई करके दें, बच्चों को दें, बड़ों को दें। इसका अच्छा टेस्ट और साफ़-सुथरा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। तो बहुत मज़ा आया हमें आज अफ्तारी में, बच्चे बड़े खुश हुए। ड्रमस्टिक था और ये सारी चीज़ें हमारी बन के जी तैयार हो गई हैं। और ड्रमस्टिक मैं किचन में भूल गई थी, वो मैं लेके आती हूँ और
बस ये सारी चीज़ों को कबूल करें और अल्लाह ताला हर एक के दस्तरखान को वसी करे। आमीन इलाही आमीन। और अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। हमारे ड्रम स्टिक भी बिल्कुल रेडी थे और मैं इनको भूल गई थी किचन में, और मैं लेने आई हूँ, और बहुत अच्छे और बहुत यम्मी और खस्ता जो है ना ड्रम स्टिक तैयार हुए थे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे अब रोज़े का अफ्तार हो चुका था और दुआ के लिए हमने हाथ उठा लिए थे, और बस कुछ ही मिनट हैं और चाँद भी नज़र आ गया था। बच्चे ना बाहर गए तो और मुझे आवाज़ दी, उन्होंने कहा मामा चाँद नज़र आ गया है। तो आज ही चाँद रात भी है और आखिरी रोज़ा भी है, अलविदा भी है रमज़ान, और अल्लाह ताला सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। हमारे मुसलमान भाइयों को भी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे। ये देखिए मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, और जब से मैं जवान हुई है ना मैंने अब ईद का चाँद देखा है। मतलब कि हम ना मौलवी जब वो अलमा वगैरह बताते थे ना तो उसी पे ईद सब करते हैं, और चाँद बस 2-4 दिन बाद ईद का देखते हैं। कि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा ये ना मैं सुबह टाइम गई थी लेने कुछ बाज़ार, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रह गई थी, मेरी चूड़ियाँ भी थी, लेकिन वहाँ पे मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो बस मैं सोच रही थी कि मुझे ना कोई अच्छी सी चीज़ें मिल जाए। कुछ तो कश्मीरी चूड़ियों का बड़ा ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है जी, कश्मीरी चूड़ियाँ। तो मैंने कहा ये कौन सी ऐसी चूड़ियाँ, जब मैंने देखा उसमें छोटे-छोटे से घुंघरू लगे हुए हैं, बस वो जी कश्मीरी चूड़ियाँ, और 8-8 सौ 9-9 सौ में वो लोग कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सूट पड़े हुए थे, जूतों की सेल लगी हुई थी, 7-7 सौ रुपए में ये सारे ब्रांडेड जूते उन्होंने निकाले हुए थे। बहुत अच्छे थे, ये देखें बहुत ही खूबसूरत थे। तो मुझे तो इतने छोटे साइज़ आते नहीं, 8 नंबर 9, मेरा 10 और 11 होता है, क्योंकि मेरे पाँव भारी होते हैं इस वजह से। और यहाँ पे इतने प्यारे सूट थे और जूते भी थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। उसके बाद मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मैं वापस घर गई, फिर वापस घर से आके फिर रात को मैं चाँद रात पे जी गई हूँ, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा यकीन माने रश था, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, और इतनी ज़्यादा रौनक थी। और आज चाँद रात में लाहौर में जी बारिश हुई है और मौसम और खुशगवार हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि ईद वाले दिन भी ये सारा जो मौसम है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे चूड़ियाँ कुछ स्टॉल लगे हुए थे और बहुत महंगी दे रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि 250-300 बहुत ज़्यादा महंगा है। फ़िलहाल चूड़ियों के सेट को इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आग ही लगी हुई है। लोकल चूड़ियाँ भी उतने की और अच्छे वाली भी उतने की। कश्मीरी चूड़ियाँ आप देख लें 800 रुपए का वो सेट बिक रहा है। मुझे इतना ख़ास कोई लगा नहीं है, लेकिन शौक़ है ना हर इंसान का। बच्चों ने लेनी थी ऐन शैन के, यहाँ से हमें कुछ बना नहीं, क्योंकि इतनी महंगी लगाई। आगे हम गए तो एक बहुत गरीब सा बंदा था, उसने लगाई हुई थी, हमने उससे ली और बहुत अच्छी कीमत में हमें मिल गई। और बेकरी में कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों ने, और उनके पापा ने सॉरी उसके मामू ने ना आउट ऑफ कंट्री से कुछ उन्हें गिफ्ट्स भेजे थे, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद को साथ लेके ना तो आपने बेकरी जाना है। मामू उसने कहा, तो फिर सिस्टर उसको साथ लेके गई। उसने एक तकरीबन 3-4 हज़ार की शॉपिंग की है जी, और बकाया पैसे वो हमें पकड़ा रहे हैं, जो हमारे 5,000 में से कुछ पैसे बचे हैं जी। अल्लाह ताला सबकी बातों को कबूल फ़रमाए। और बस ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो बच्चे खुशी से बड़ा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। जब हम भी छोटे होते थे हम भी ऐसे ही करते थे ना। तो रास्ते में बच्चों को गोलगप्पे लेके दिए, बच्चों ने गोलगप्पे खाए, और मैंने खीर जो थोड़ा-थोड़ा गैस आ रहा था, तो मैंने कहा 12 बज गए अभी भी गैस आ रहा है, क्योंकि चाँद रात के लिए उन्होंने कहा था कि 12 बजे गैस रहेगा। तो मैंने जो है ना वो खीर बना ली, और मज़ेदार सी काफ़ी रेड खीर बन गई थी। और यहाँ पे जी मैं इसको ना बादाम वगैरह कूट रही हूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरे वॉइस बहुत कम आते हैं।
तो इस तरह मैंने काफ़ी वीडियो अपनी शेयर की है। तो चाँद रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियों भरी ईद हो। अल्लाह सब के माँ बाप को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अल्लाह सबको ढेरों खुशियाँ दे। आमीन इलाही आमीन। इसी के साथ हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।